प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेगेटिव सेंटेंस तक। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा नेक्स्ट आपका है एस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दो सेंटेंस को आज हम डिस्कस करेंगे और देखिए कैसे वो बनती है और सभी सेंटेंस को हम कैसे बारीकी से बना पाते हैं। एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही वाले पर बनाते हैं, ठीक है, और वही उसी चीज़ को समझाते हैं। तो हम एस नो क्यों लिखते हैं वो आपको बताते हैं। एस नो लिखने का मतलब होता है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस या नो से जवाब दे सकते हैं, उसका यस या नो में उत्तर मिलता है, इसके लिए उसे हम एस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे अब अगर हम बोले क्या आप अंधे हैं तो यहाँ पे क्या से किया गया मतलब हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या आप अंधे हैं, तो अगर आप अंधे रहेंगे तो क्या बोलेंगे यस, मतलब आपको क्या मिला यस मिला। अगर आप अंधे नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे नो। तो एस और नो का जो जवाब मिलता है इसी को हम बोलते हैं एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एस नो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़े होंगे स्कूल में या कहीं भी आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें आप देखे होंगे एक बहुत ही कॉमन सा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना। तो क्या होता है सबसे लास्ट में उसको क्या होता है क्वेश्चन मार्क्स से एंड होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क ही वो बताता है कि हमारा वो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब आपके पास अब क्या रूल नंबर 3 है। अब देख पा रहे हैं कि रूल नंबर 3 में क्या किया गया है, सबसे पहले हायर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगानी है, फिर V3 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो डालिए और नहीं है तो उसे हटा देंगे और लास्ट में इस चीज़ को डालना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये आपको पहचान बताता है कि इंट्रोगेटिव है या नहीं है। तो ये अगर मिस्टेक करें तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो सब काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बनाते बनाते क्या हो वो सब बना लिया और लास्ट में उसको वहाँ पे फुल स्टॉप डाल देते हैं, जिस तरह वो गलत हो जाएगा। आपका किसी भी प्रकार से फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, वहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क ही आपको लगाना है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आज जो हमारा रूल नंबर 3 वाला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हाइड को लगाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और समस्या आती है विद्यार्थियों के बीच में कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं HAD हाइड या स्मॉल वाला लिख देते हैं, तो ये भी गलत है, तरीका वो गलत है। गलत क्यों है क्योंकि ये हमारा कभी भी इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर हमारा होता है वो कैपिटल ही लिखे जाते हैं, स्मॉल कभी नहीं होते हैं। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सीखना है तो बेहतर तरीके से सीखिए, यही ना कि बस जल्दबाजी में सीख लिए और ख़त्म हो गया, ठीक है। एकदम निरंतर प्रयास करेंगे तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हाइड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश हमारा दे होता है। हाइड दे खेलने का प्लेड, क्या खेल चुके हैं क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या हम लोग गाड़ी खरीद चुके थे। तो क्या हम लोग गाड़ी खरीद चुके थे, फिर वही काम करेंगे हाइड वी खरीदने का अबाउट गाड़ी का वैन कार कुछ भी लिख सकते हैं, वैन या कार कुछ भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। नेक्स्ट, क्या आप खाना बना चुके थे, फिर से वही काम हाइड यू कुक्ड भी कर सकते हैं, मेड भी कर सकते हैं। तो क्या बना चुके हैं फूड खाना, तो खाना का इंग्लिश फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये भी आपका बन गया। नेक्स्ट, इसी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको एस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जो रूल आपका ये दिया गया सेम रूल आपका नीचे है, सिर्फ हमें क्या लगाना है नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा इंग्लिश में नॉट लगा हुआ मतलब हिंदी में कहीं ना कहीं आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, तभी जाकर के आपको नॉट पुट करना है। अगर हिंदी में नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसको भी बनाएंगे हाइड यू नॉट बॉट बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्या आप लोग किताब नहीं खरीद चुके थे, तो हाइड यू नॉट बॉट बुक। क्या उसकी माँ सच नहीं बोल चुकी थी, तो फिर से लगाएंगे हाइड हर मदर नॉट स्पोकन द ट्रूथ। सच बोलना का एक फ्रेज चलता है, क्योंकि स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना था। हमको चाहिए यहाँ पे क्या V3 चाहिए, तो स्पीक का हमारा V3 क्या हो गया स्पोकन ऑफ द ट्रूथ, आपको यही सच बोलना का वो हो जाता है। इस प्रकार से हमारा देखिए ये सेंटेंस भी हमारे बन गए। रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, इसके पिछला वीडियो में रूल नंबर 1 और रूल नंबर
2 दिए थे, 3 4 हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 और 6 को। चलिए नेक्स्ट हमारा है, आपके सामने देख लिए, रोल नंबर 4 तक हो चुका था। अब रोल नंबर 5 देखिए, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समस्या यहाँ फिर से एक आ जाती है कि इसको बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, WH सेंटेंस ही बनाते हैं कि WH सेंटेंस बोल देते हैं। वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि WH सेंटेंस भी बोल सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। देखिए WH तो आपको हो गया कि WH क्या आता है, अभी आपको बताएंगे हम कैसे उसको WH बोलते हैं। बाकी आपका जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव की जो बात करती है, तो यहाँ WH वर्ड लगाने के बाद आपका जो रूल नंबर 3 हमारा जो इंट्रोगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव सेम टू सेम काम करता है, सेम टू सेम। WH के बाद हमारा इंट्रोगेटिव का जो रूल है, रूल नंबर 3 जो आपका था, वो यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ देखिए अब WH भी काम किया, इंट्रोगेटिव भी काम किया, इसलिए मैंने क्या किया, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि WH हमारा क्या है। ठीक है, तो WH फैमिली को हम लोग समझते हैं पहले। WH आपका कुछ मेंबर होते हैं। ठीक है, तो WH मेंबर को हम लोग याद करते हैं। जैसे देखिए आपका है WH Y हो गया। ठीक है, उसके बाद होते हैं वेयर होते हैं, उसके बाद होंगे वाट हो जाएगा, फिर आपका हु है, फिर आपका वेन है। तो इस प्रकार से सभी के सभी क्या है, WH वर्ड है। एक हमारा क्या होता है, हाउ होता है, और 2-3 WH वर्ड है, लेकिन फिलहाल हमारे यूज़ का, हमारे ज़रूरत का जो है उसी चीज़ को देंगे। बाकी जिस चीज़ का जिस समय ज़रूरत होगा उस समय आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात जो करने वाले हैं, ये हमारे सभी के सभी WH वर्ड हैं। ठीक है, तो कुछ टीचरों का ये मानना है कि सबके, आप देखिए स्टार्टिंग में आपको WH 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 दिख रहे हैं, इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। लेकिन मेरा एक अलग मेथड है। ठीक है, चूँकि हम खुद से बहुत स्टडी करने के बाद कुछ कुछ हम नुक्स को निकालते रहते हैं। जैसे आपको मैंने हसीना का फॉर्म दिया, फिर देवर का फॉर्म दिया, तो नए नए हम तरीका को निकालते रहते हैं। तो बहुत सारे स्टडीज़ करने के बाद, बहुत सारा पढ़ने के बाद ये बात पता चला कि चलिए वो जो टीचर बोलते हैं वो भी सही है, लेकिन हमारे पास एक अलग सा ये आपका समझिए कि एक कॉमेडी ह्यूमर समझिए, या फिर तरीके अलग सा आइडिया समझिए, वो है। ठीक है, तो सब में WH नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H इधर हो गया, W आपका इधर हो गया, तो ये कंबाइन हम कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज़, हम मैथ में हम लोग जब क्लास 10th में थे या फिर 12th में जिसमें होंगे, आपको मैथ में एक कॉमन लेने वाला हम लोग कॉमन लेते थे। ठीक है, तो सबके W को हम क्या करेंगे, कॉमा में ले लेंगे। तो जितने भी आपको W दिख रहे हैं, तो ये हम W को कॉमा में ले लिए। अब इसका हमारा क्या है, W यहाँ पे नहीं है, तो इसका हम क्या कॉमा में ले सकते हैं, H को कॉमा में ले सकते हैं। अब देखिए आपका WH बन करके रेडी हो चुका है। एक नया मेथड था WH हमारा कैसे होता है। सो तो ये सभी के सभी हमारे WH फैमिली वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम पोर्ट करने वाले हैं वो WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे। क्योंकि बात की गई है, सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे। तो जो भी WH वर्ड रहेंगे, जैसे देखिए क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का इंग्लिश हमारा क्या आता है, वाई होता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, इतना कॉमन तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या करेंगे, वाई। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, रूल नंबर 3 में जितने भी जो हम लगाते थे, तो उसके बाद क्या करते थे हम लोग, हाइड का प्रयोग करते थे। आप हाइड कर देंगे, वाई हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट होगा आपका, तो सी हो जाएगा फिर यहाँ फिलहाल, तो वाई हाइड सी। रोना का WEPT, इसको हम लोग वेप्ट बोलते हैं। वाई हाइड सी वेप्ट, वह क्यों रो चुकी थी। नेक्स्ट, राम क्या खा चुका था, तो क्या खा चुका था, तो क्या का हमारा क्या हो जाएगा, वाट हाइड राम ईटिन। अब बच जाते हैं हमारे पास WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कोई नया काम करना नहीं है, सेम वैसा ही है जो हमारा रूल नंबर 3 यहाँ लगा, यहाँ पे रूल नंबर 4 लग गया, और काम वही करना है, बस इसमें आपको नोट पुट कर देना है। तो ये मैं सेंटेंस आपके लिए छोड़ देता हूँ दोनों, कि आप बना करके इसको खुद से जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि सच में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सेंटेंस आपसे बनता है या नहीं बनता। मैंने आपको 6 दे दिया, अब वो आपकी जिम्मे में है कि आप 6 बना करके कैसे हमको दिखाएंगे। धन्यवाद। चलिए, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।